के बाद एक बार फिर आपका शहर की सरकार में स्वागत है। हम दिखा रहे हैं किस नगरी मथुरा यानी ब्रज में। सबसे पहले एक बार सीटों का समन्वय एक समीक्षा ले लेते हैं जो हमारे संवाददाता सहयोगी हैं। कन्हैया, जो सीटें यहाँ 15, किस सीट पर कितना समीकरण कैसे, जरा बताइए। देखिए, मेयर पद की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी का लगातार घमासान चला रहा है। अभी एन मौके पर फिर कांग्रेस ने एक सीट बदली है। पहले बिट्टू भैया की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन राजकुमार रावत जो विधायक थे उनको सीट बी फॉर्म दे दिया गया, लेकिन फिर एक बार सीट बदली है। और ऐसे में अगर नगर निकाय की बात करें तो अभी तक का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से नगर निकाय की सीटों पर काबिज नहीं हो पाई है। आधे से भी कम का रेसो रहा है, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो हमेशा काबिज रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस और सपा, क्योंकि गठबंधन रालोद से है, तो ऐसे में अगर मेयर सीट त्रिकोणीय लड़ाई है। जी बिल्कुल, त्रिकोणीय लड़ाई है। और स्थानीय स्तर पर जो निकाय चुनाव है वो निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो काफी टक्कर में है, क्योंकि जो लोकल चुनाव है और व्यक्तिगत फेस वैल्यू पे होता है। तो ऐसे में भारतीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सड़क, नाली, खड़ंजा सब है। सड़क, बिजली, पानी मूलतः मुद्दा है। जैसे नगर निगम की बात करें तो यहाँ यमुना शुद्धिकरण एक बड़ा मुद्दा है। यमुना को लेकर लोकसभा से लेकर विधानसभा और मेयर पद के चुनाव होते हैं, तो यमुना एक बड़ा मथुरा में मुद्दा है। और स्थानीय मुद्दे अगर नगर निकाय की बात करें तो सड़क, पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर लगा आधार पर वोट पड़ेगा। बिल्कुल, एक कवि हैं, उनसे हम कविता सुन लेते हैं। क्या सुनाने वाले, बताइए। मैं सभी नेताओं को समर्पित करता हूँ, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, सभी के सम्मान में करता हूं। शांति बनाए रखे प्लीज। आप यहाँ बात रखिएगा, आप यहाँ बात रखिए प्लीज। कि सुर्ख लाल भय गाल, देश को डकार माल, जूतनों में बटे दाल, संसद को हाल है। बालू की निकाल खाल, मारे माल 5 साल, राजनीति माया जाल को यही कमाल है। और नित नहीं चले चाल, कि नित नहीं चले चाल, कोई ना निकारे फाल, उंगली उठा दे कोई किसकी मजाल है। नेताओं के देखो हाल, भारती भई निढाल, कौन मेटे गो बबाल मेरो ही सवाल है। और कौन मेटे गो बबाल मेरो ही सवाल। ताली बजा दिया जोरदार। नारायण सिंह, देखिए, कछु चलत होगा मथुरा में, कछु चलते हैं का हाल कौन आधार पे वोट पड़ी? देखो, 3 चीज हैं। क्या चाहिए? खाना और रहना। खाना फ्री मिल रहा है, मकान फ्री मिल रहे हैं। इनको ये पूछो मकान कभी फ्री दिए? कितने फ्री दिए? 15,000 मकान मथुरा में दिए डूडा से। खाना फ्री मिल रहा है। रही पढ़ाई कछु नहीं है। इनको कुछ कहने दो। पढ़ाई फ्री, बच्चों की पढ़ाई फ्री हो नहीं, पूछो इनको। किताब दे रहे हैं? नहीं दे रहे। फ्री किताब दे रही सरकार। 3 चीज चाहिए गरीब आदमी को। सड़क तो सब बनाते ही हैं, सड़क तो बनी रही है, सड़क तो कोई है ही नहीं। कच्ची हमारे यहाँ बताओ, कच्ची कौन सी है? बताओ। महिला क्या कहेंगे आप? कभी भी है और महिला भी है। महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाओं की सुरक्षा तो बहुत अच्छी तरह से कर रही है योगी सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। बताइए आप क्या कहेंगे? आगे पार्टी उटी बनाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस सरकार है और सपा है। आप मुझे ये बताइए, हम लोग बीजेपी भी है, मैं बता रहा हूँ, हम लोग गोरक्षक हैं और ब्रज क्षेत्र में हजारों की संख्या में गोरक्षक हैं जो रात को धरातल पे जाके गोरक्षा करते हैं। अगर हम गौ माता को बचाते हैं तो सिर्फ और आमने सामने गोलियां चलती हैं, कसाई गोलियां चलाते हैं। ये सिर्फ बीजेपी सरकार में ही हम लोग गौ माता को बचा पा रहे हैं। अगर कोई दूसरी सरकार आ जाती है, कांग्रेस सरकार या सपा सरकार, जो पहले आप देखते आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा ब्रज को। छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं जवाब देता हूँ। आज से पहले कहाँ थे, जरा भाई साहब ये मुझे जवाब दे दें कि आज से पहले कहाँ थे उस समय पर, जब क्यों नहीं छोड़ के गए, जब छोड़ के क्यों नहीं गए, मुझे बता दीजिए आप। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। भाई साहब यही रक्षक भी छोड़ के क्यों जाना पड़ेगा? वो भैया ये सही कह रहे हैं, छोड़ के क्यों जाना? पहले नहीं देख रहे थे, अब जागरूक हो गए इस बात को। मुद्दा क्या है मथुरा में? मुद्दा क्या है निकाय चुनाव में? किस आधार पर वोट देंगे? मुद्दा ये हमें पानी, शिक्षा और बेरोजगार, हमें युवाओं के लिए शिक्षा महंगी है। अभी मैं आज ही 350 1500 रुपए दे के 1500 रुपए दे के आए। और ये मुख्यमंत्री जी कहा थे पानी, बिजली, सड़क, सफाई, बहुत बड़ा मुद्दा। क्या कह रहे हैं? आ गया बच्चों की पढ़ाई पे GST तक लगा दिया, कहाँ से आएगा पढ़ाने के लिए? कुछ भी नहीं छोड़ा, सब पे GST लग गया। हर साल एडमिशन फीस जाती है, हर साल पहली क्लास से लेके इंटर तक। बता देता हूँ, यही कुछ लोग बीजेपी के लोग पहले GST का फायदा बता रहे थे। आज मैं देखता हूँ होली गेट पे यही लोग GST का विरोध कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जब इनको सिलेंडर लेने के लिए 4 दिन लाइन में लगना पड़ता था, वो अच्छा था। अब एक फोन पे इनके घर पे आ रहा है, वो दिक्कत है। लाइट 4000 रुपए अब जाती नहीं है, उसकी दिक्कत है। लाइट पहले 500 रुपए बिल करने से मतलब है, और कोई मतलब नहीं।
सिर्फ विरोध 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 क्या करना है ये नहीं पता। आज से पहले जब बीजेपी वालों को 400 साढ़े 300 रुपए सिलेंडर मिलता था तब इनको महंगाई जो है डायन नजर आती थी। आज जो है 1150 रुपए का सिलेंडर है। मैं बीजेपी वक्त को ये कहने को तैयार नहीं है कि महंगाई डायन जिंदा है। एक नेताओं से भी ले लेते हैं, नेताओं से पूछो गरीब का मुद्दा क्या है। ठीक है, देखिए हमने मुद्दों पे बात, गरीब के लिए मुद्दा मुद्दों पे बात की, लेकिन बीजेपी के खिलाफ सपा आरएलडी मिलकर लड़ रही है, लेकिन उनकी स्थिति कहाँ है? और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस कहाँ खड़ी है? और सबसे बड़े सर मुद्दे की बात हुई, लेकिन सुनिए कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस तो वजूद की लड़ाई लड़ रही है यहाँ। कौन से वजूद की लड़ाई? बताइए आपके विधायक कितने विधायक? क्या बात कर रहे हैं आप? कितने वजूद की? पिछला मेयर का चुनाव देखिए आप। अब यहाँ कहाँ खड़े? कहाँ यूपी में कहाँ खड़े? यूपी में कहाँ खड़े? लड़ाई लड़ रहे हैं यूपी में। कहाँ वजूद का? गरीबों के अधिकारों की कितने विधायक है? लड़ाई। वजूद की बात देखिए, गरीबों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। 450 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए कर देते हैं। इससे बड़ी गरीब के पेट में कोई लात नहीं हो सकती। वजूद का इन्होंने किया है। वजूद की बात मत कीजिए, कांग्रेस के वजूद की बात मत कीजिए। ये कह रहे कि हम आम लोग, ये हम लोगों की ये एम्बेसडर कारों में पैदा होकर चलने वाले लोग, एसीओ में बैठने वाले लोग, जो शुरू से पैदा होते ही करोड़ों की संपत्ति के मालिक राहुल बाबा के लोग, ये गरीब की क्या जाने, वो क्या जाने पीर। कांग्रेस ने देश का निर्माण किया है। कांग्रेस इनका वजूद जब ही तो जनता ने मिटा दिया, इनका वजूद भी जनता ने मिटा दिया। अब विपक्ष कह रहे हैं कि वजूद अपने झूठ को जनता की थाली में इस तरीके से परोसा कि जनता भ्रमित हो गई। ये हुआ सर दिल्ली में। ठीक है सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, यहाँ नजर आ रहा है। यूपी में कुछ सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। आम आदमी पार्टी, भाई आम आदमी पार्टी के जीत जाएंगे क्या? कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। पार्टी के सुपड़ा साहब बिल्कुल सुपड़ा साहब है। आप मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी से तो ये नहीं कर सकता है। 2014 में जब मोदी की सुनामी थी उस समय पर दिल्ली में सरकार बनाई थी हम लोगों ने। ये बात करते हैं, हमारे सामने बात कर देंगे। ये क्लियर हो गया कि शराब पी गए, शराब को डकार गए। सीटें आएंगी हमारी उस समय पर। 70 में से हमारी 67 सीटें आएंगी। 3 बार हम लोग सरकार बना चुके हैं। देखिए जी, हम मथुरा की बात कर रहे हैं। 13 मई को क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ हैं, सपा कहाँ है, कांग्रेस का है।